हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टीशन वैल्यू जो हमने पढ़ी थी विभाजक मान, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। फॉर इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी के लिए आप ये हेडिंग डाल लीजिए, फॉर इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। ओके, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड m q1 q2 q3 d1 d5 d9 p10 p50 P90 एंड P60। ठीक है, ये वैल्यूज़ निकालनी है। इंडिविजुअल सीरीज में लिख रहा हूँ x 10 12 18 13 13 14 15 16 17 19 18 20 25 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये 14 वैल्यूज़ हैं। इसके लिए आपको ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करनी है, इसमें से कुछ वैल्यूज़ मैं निकाल के बताऊंगा, बाकी सारी आपको अपने आप सॉल्व करनी है। ठीक है, हाँ, कुछ वैल्यूज़ हमारे इक्वल होती हैं, जैसे Q2 D5 और P50 इक्वल होते हैं, वो हम डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, वैसे ये क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा पूरा आपको बताऊं, आपको करना कैसे है, कंसेप्ट भी और डायरेक्ट ट्रिक भी। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टीशन वैल्यूज कोई सी भी हो, सबसे पहले वी हैव टू अरेंज गिवन ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। तो हम इसको किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 10। तो इसको यहीं पर नंबरिंग देंगे, आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा वहीं पर नंबरिंग कर देनी है। 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 18 10 11 12 13 14। और जैसे आप नंबरिंग करेंगे आपको क्या पता चल जाएगा कि n कितना है, 14। अब m का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम m निकालते हैं। तो m का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, वही n + 1/2 वैल्यू। ठीक है, अब n + 1 करो कैलकुलेटर से, 14 + 1 15/2। 15/2 का मतलब क्या हुआ, आपके पास क्या आया, 14 + 1 15/2 मतलब 15/2 मीन्स 7.5 वैल्यू, 7.5वां पद। अब हमने पढ़ा था कि 0.5 होता है, तो आपको क्या करना है, 7th + 8/2। तो 7 नंबर पर कौन है, 16 + 8 नंबर पर कौन है, 17/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16.5। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16.5। अब देखिए, जो m होता है वही Q2 होता है, वही P50 होता है और वही D5 होता है। तो इन सबका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 16.5। ठीक है, आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में निकालना बता रहा हूं आपको Q3। ठीक है, तो Q3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, थ्राइस n + 1/, Q का मतलब क्वार्टाइल, चतुर्थक, 4 टुकड़े, तो डिवाइड किससे करना है, फोर्थ वैल्यू। तो थ्राइस 14 + 1 15/4 वैल्यू। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 15 3 = 45 / 4, तो आया 11.25। कितना, 11.25 वैल्यू। क्या किया हमने, वापस देखिए, 14 + 1 15 इंटू क्वार्टाइल थर्ड था, तो 3 से इंटू कीजिए 3, 45 / 4, तो कितना आया, 11.25। अब 11.25 में हमने क्या किया था, याद है, जब मीडियन पढ़ा था वहाँ पर इंडिविजुअल के दो कंसेप्ट बताए थे, 0.5 के लिए और 4 होल के लिए, अदर आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, 11th वैल्यू प्लस 0.25
12th माइनस 11th, ये इसका फॉर्मूला था। जहाँ मीडियन पढ़ा था, मीडियन को रेफरेंस देना, वहाँ पर इसका देखना। जहाँ मीडियन हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए पढ़ा था वहाँ पर ये प्रोसीजर बताया हुआ है। तो 11th वैल्यू कितनी है 19 प्लस 0.25, 12th वैल्यू कौन सी है, 12th वैल्यू देखो 20 माइनस 19, तो सॉल्व कर लीजिए 19 प्लस 0.25 इंटू 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 19.25। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 19.25। ठीक है, आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। क्या किया 11.25 है तो 11th पोजीशन तो वैसी की वैसी प्लस 0.25, 11 किस किस के बीच में 12 और 11 के बीच में, तो 12th माइनस 11, तो 12th वैल्यू कौन सी है 20 माइनस 11th वैल्यू 19, और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो Q3 मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक बता रहा हूँ D9। ओके, तो D9 देखिए, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। D9 में क्या करेंगे अब हम, देखो D9, D का मतलब डेसाइल, डेसाइल का मतलब कितने टुकड़े 10, और कौन सा पार्ट है 9 नंबर वाला, तो वैल्यू पुट कीजिए 9 इंटू 15/10, तो 9 15 जा कितने होते हैं 135, तो कितना आ जाएगा 13.5 वैल्यू। और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पता तो वही हमारा कैलकुलेटर 9 इंटू 15 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ जाएगा 13.5, और 13.5 के लिए क्या करेंगे हम, वही 13th प्लस 14/2, तो 13 नंबर पर कौन है 13 नंबर पर 23, 14 नंबर पर 25/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये आपके हो गया D9। एक और मैं बता रहा हूँ P60, ताकि P के सारे आप कर सकें। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, P60 देखिए, P60, तो 60 इंटू n+1, P का मतलब परसेंटाइल मतलब 100 वैल्यू, तो 60 इंटू n+1 15/100, तो 16 5 90, 90 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ जाएगा 9th वैल्यू। ये तो बहुत इजी हो गया। तो P60 9th वैल्यू कौन सी है आपके पास 18, तो P60 का आंसर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, आई थिंक अब इस प्रोसेस से आप बाकी के सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, सेम क्वेश्चन करेंगे लेकिन किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्स और एफ, जैसे 2 4 6 8 10 12 1 5 15 10 7 2 असेंडिंग ऑर्डर है। और अगर एफ पता है तो हम क्या बनाएंगे सी एफ, तो सी एफ बनाइए। तो सी एफ बनाएंगे तो 1 5 6 और 5 21 31 38 और 2 40, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया समीशन f। ठीक है, इसमें डिस्क्रीट सीरीज में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत इजी इसका क्वेश्चन यूँ मान के चलिए आएगा भी नहीं। ओके, तो कोई सा भी एक मैं बता देता हूँ, जैसे इस बार बताता हूँ Q1, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा n+1/4, तो n की वैल्यू मतलब 40, तो कितना हो गया 41/4, तो 41/4 कैलकुलेटर से कीजिए, तो 41/4 कितना आया 10.25, और इसमें डिज़ाइन कौन सी चलती है फ्रीक्वेंसी, तो 10.25 फ्रीक्वेंसी। और इसको कहाँ से देखते हैं हम, फ्रॉम CF। कहाँ से देखेंगे इसको हम, फ्रॉम CF। कहाँ से देखेंगे हम इसको, फ्रॉम CF। तो CF से देखेंगे तो 10.25 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो इससे रिलेटेड x की वैल्यू कितनी है 6, तो आपका Q1 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, एक मैं P10 बता देता हूँ। P10 का फॉर्मूला, तो P10 का फॉर्मूला क्या बनेगा 10 n+1/100 फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा आपके पास 10 n+1/100, तो कितना हो जाएगा आपके पास 41/100। 0 से 0 कितना आ गया 4.1 फ्रीक्वेंसी। और इसको CF से देखेंगे तो 4.1 इसके अंदर आ रहा है,
तो इससे रिलेटेड x की वैल्यू कितनी है 4। ध्यान रखना पूरी स्टेट्स में जितने भी एनालिसिस होते हैं सब किसके होते हैं x के होते हैं, और जो P10 होगा वही क्या होगा D1 होगा। ओके, और जो Q1 होगा वही क्या होगा P25 होता है। क्यों? क्योंकि ये भी 25% है, ये भी 25% है, ये 10% है, ये भी 10% है। ठीक है, आई थिंक आपके ये क्लियर हुआ होगा। आपके ध्यान रखना इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कौन से, इंडिविजुअल सीरीज के या फिर कंटिन्यूस सीरीज के। ठीक है, वैसे उसमें भी ज़्यादा चांसेस है इंडिविजुअल सीरीज के, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। डायरेक्ट इसका क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आएगा, आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसका यूज करवाएगा वो। ठीक है, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाकी के पार्ट आप लोग कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज की तरफ। तो कंटिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ग्रुप और फ्रीक्वेंसी 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 35, 42, 2, 8, 15, 20, 10, 5। CF बनाइए, वही असेंडिंग ऑर्डर है, CF बनाइए 2, 8 to 10, 25, 45, 55 और 60। तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, समीशन f इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब इसमें हमें डायरेक्ट पता है इसकी ट्रिक्स क्या होती है, इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं बताइए। हाँ, जैसे अभी तक हमने Q2 नहीं निकाला तो Q2 निकालते हैं। तो Q2 का फॉर्मूला क्या होगा, कंटिन्यूस सीरीज के आपको कैलकुलेटर वाले फॉर्मूलेस बताए थे मैंने। Q2 का मतलब क्या हो गया 2n/4। सेकेंड क्वार्टाइल है इसलिए 2n, क्वार्टाइल इसलिए अपॉन 4, माइनस CF इंटू आई अपॉन एफ प्लस L1 और इक्वल्स टू। तो 2n/4 करो तो 2 इंटू 60/4, तो 2 इंटू 60/4 करेंगे तो ये आएगा 30। क्यों देखते हैं, 2 इंटू 60/4 तो कितना आ गया 30। तो 30 किस ग्रुप में आ रहा है, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा 30। तो 30 किस ग्रुप में आ रहा है, मतलब CF में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आपका ग्रुप क्या हो गया 21 to 28 माइनस CF, तो माइनस CF, तो माइनस CF, इससे पिछली वाली CF कितनी है 25, फिर इंटू आई, इसका गैप कितना है 7, डिवाइड F, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, प्लस L1 कितना है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 21 और इक्वल्स टू। तो करिए 30 माइनस 25 इंटू 7 डिवाइड 20 प्लस 21 इक्वल्स टू। तो आपका Q2 का जो आंसर आया वो आया है कितना 22.75। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, मीडियन में आपने अच्छी तरह से किया था, तो इसमें कहीं